हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 विच इज टाइम एंड वर्क। यानी कि हमने कोई भी वर्क जो कंप्लीट किया उसमें हमने कितना टाइम कंज्यूम किया। ये जो क्वेश्चंस हैं कभी कभी न्यूमेरिकल्स कुछ इस तरीके से आ जाते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये हमसे क्या पूछ लिया। सो फॉर दिस ना यू हैव टू कंसीडर दीज रूल्स वेरी केयरफुली कि इफ अ पर्सन ए कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन डेज देन द वर्क डिनोट बाय ए इन वन डे इज 1/n पार्ट ऑफ द वर्क। कि अगर किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने विच इज ए किसी वर्क को कंप्लीट किया है तो उसके वर्क को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? 1/n पार्ट ऑफ द वर्क। ओके, नेक्स्ट, इफ अ पर्सन ए कंप्लीट्स 1/n पार्ट ऑफ द वर्क इन वन डे देन ए विल टेक n डेज टू कंप्लीट द वर्क। यानी कि आप सिंपली ये देख लीजिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1/n दिया हुआ है, nth हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर हम अगर 1/5 लेके चले कि किसी पर्सन ने एक डे में इतना वर्क कंप्लीट किया है, और अगर हमें ये देखना हो कि कितने दिनों में कंप्लीट किया है तो वो फिर हम 5 डेज में टेक करेंगे, उसको इस तरीके से देखेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। Ramzan and Muzib can harvest the field in 10 days and 15 days respectively. What portion of the field will be harvested by both of them in one day? यानी कि हमने दोनों का आंसर देखा। देखो 10 डेज 15 डेज हमने भी क्या देखा था कि जो भी वो काम कंप्लीट करेंगे हम उनसे 1/n पोजीशन यानी कि 1/n फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन करा 1/10 एंड 1/15 से। फर्दर रैशनल नंबर में आपको मैं प्लस करना सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी में कि अगर डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू मेक इट सिमिलर। तो यहाँ पर हमारा जब एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। अब आपका जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आया 5/30। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, 5 के टेबल में 5 आता है 1 पर एंड 30 आता है 6 पर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट ये देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी इन 12 डेज एंड सी एंड ए इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश इट टुगेदर एट सेपरेटली? अगर ये लोग मिलकर 10 डेज 12 डेज 15 डेज में अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, अगर इन्हें सेपरेट कर दिया जाए तो ये कितने दिनों में अपना वर्क कंप्लीट करेंगे? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए एंड बी का 1/10, ठीक है, बी एंड सी के लिए 1/12, सी एंड ए के लिए 1/15। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि सब लोग दो दो लोग मिलके काम कर रहे हैं ना, अगर आप ध्यान से देखोगे ए बी हमारा कितने टाइम से रिपीट हुआ 1 2, सी कितना 1 2, ए कितना 1 2, तो सबकी जो भी टर्न आई वो 2 टाइम्स आ गई। तो हम इन्हें पहले प्लस कर कर जो भी हमारा आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। यहाँ पर 10 12 एंड 15 का आप एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर सेम करोगे, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 ओनली। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/8। Thus A, B and C together can finish the work in 8 days। यानी कि अगर तीनों को अलग अलग काम करने के लिए बोलेंगे तो वो 8 डे में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें ए का आइडेंटिफाई करना है कि वो ए किस तरीके से काम को कंप्लीट करेगा। तो ए 1 डे वर्क, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी का टोटल क्या था, यहाँ पर है हमारा 1/8। अब यहाँ पर हम 1/12 इसमें से माइनस कर देंगे फॉर एज, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/24। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, बी, तो बी के लिए हम क्या माइनस करेंगे 1/15, ठीक है। इस तरीके से हम इसे माइनस करते जाएंगे और तीनों का आंसर हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है ए एंड बी कैन हार्वेस्ट द क्रॉप ऑफ अ फील्ड इन 25 डेज, alone can do alone can do 1/3 of this job in 15 days. In how many days can be alone harvest the crop of the field? यानी कि दोनों मिलकर है ना 25 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर ए 1/3 जॉब कर रहा है अकेले, ठीक है, इन 15 डेज, तो जो बी होगा जब उसे अकेले काम करने के लिए बोलेंगे तो वो कितना टाइम रिक्वायर करेगा? तो अगेन ए प्लस बी करेंगे विच इज 1/25, ठीक है। अब ए ने काम कितना किया है 15 डेज में, 1/3, तो पहले काम का हम कैलकुलेशन निकाल लेंगे विच इज 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 45 डेज। तो आप क्या करोगे 125 माइनस 145 करोगे, अगेन यू हैव टू मेक योर डिनोमिनेटर सेम, फर्दर आपकी कैलकुलेशन हो ही जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 4/225। अब हेंस बी अलोन कैन हार्वेस्ट द क्रॉप इन 225/4 डेज, ठीक है, तो उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया बच्चों कि हमें डिनोमिनेटर कैसे सेम करना है, तो आप रैशनल वाले चैप्टर में जाओगे, वहां पर मैंने आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से समझा रखा है कि रैशनल नंबर्स को हमें किस तरीके से उनके डिनोमिनेटर को सेम करना है।
अब आ जाते हैं हम पाइप्स एंड सिस्टर्न्स पर। अ सिस्टर्न और अ वाटर टैंक इज ऑलवेज कनेक्टेड विद टू टाइप्स ऑफ पाइप्स, one which fills it up and the other which empties it out. The pipe which fills up the cistern is called an inlet and the one which empties it, it's called an outlet. यानी कि हमें दो चीजें बताई हुई कि जब भी हमारी कोई भी टैंक की बात आएगी ना, तो दो वहां पे चीजें हमारी मेन होंगी। एक हमारा पानी भर रहा होगा, एक हमारा कोई जो पाइप होगा वो पानी को बाहर निकाल रहा होगा। अब यहाँ पर जो पानी को भर रहा है वो हमारा इनलेट, अंदर ला रहा है ना, तो इनलेट, और जो बाहर ले जा रहा है आउटलेट। तो हमने इस तरीके से चीजों को समझा हुआ है। अब यहाँ पर कहा हुआ है कि सिस्टेन कैन बी फिल्ड बाय वन टैप इन 3 hours एंड बाय अनदर बाय 4 hours। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल इट बोथ अ टैप आर ओपन टुगेदर। अगर अकेले अकेले टैप ए 3 hours ले रहा है, टैप बी 4 hours ले रहा है, तो अगर इन दोनों को हम बोलेंगे कि साथ में आपको फिल करना है, तो टोटल टाइम रिक्वायरमेंट क्या होगी। अगेन हम इसे 1nth फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/3 + 1/4। फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/12। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। Both the taps together fill the cistern in 12/7 hours. Three taps A, B, and C can fill an overhead tank in 6, 8, and 12 hours respectively. A fourth tap D can empty the completely filled tank in 24 hours. How long would it take to fill that empty tank when all taps are open? आप यहाँ पे क्या करोगे कि सबसे पहले ना आप इन तीनों का सम फाइंड आउट कर लोगे कि टाइम कितना ले रहा है। तो 6, 8 एंड 12 के लिए 1/6, 1/8 एंड 1/12 रिस्पेक्टिवली। आप अब यहाँ पर जो एम्प्टी बोला हुआ है, एम्प्टी का मतलब क्या है, खाली करना, यानी कि प्लस हमारा हो चुका है। अब हमें जो आंसर आएगा उसमें से 1/24 माइनस करना है। तो हम सेपरेटली सबका यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फर्दर n-1 24 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है 8/24 हमारा आंसर आ जाएगा। फर्दर से सॉल्व करेंगे तो 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। यहाँ बोला गया रमेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 5 days। अगर रमेश एक काम को 20 days में कर रहा है, तो हाउ मच वर्क कैन बी डन इन 5 days। तो हम क्या करेंगे कि 1/5 इसे देखेंगे। ये सेम एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा था, उसी तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है। इफ 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 5 men टू डू द सेम वर्क। अगर 4 men 10 days में कर रहे हैं, तो 5 men कितने में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा 50/4 आंसर आ जाएगा, विच इज पॉइंट में आपका बच्चों आंसर आएगा 1 2, यहाँ पे 1.2 समथिंग डेज आपके काउंट होंगे। ठीक है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ piece of work in 12 days while A alone can finish it in 30 days. In how many days can B alone finish the work? Same example again। तो पहले 1/12 हम करेंगे। अब यहाँ पर दोनों ने मिलकर काम जब किया तो 12 days में करा। अगर अब ए अकेला कर रहा है तो कब कितनी देर में कर रहा है, 130 days में। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 130। आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा उसको अगर आप वाइस वर्सा कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एक बार मैं लेके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे 4 नहीं 2 ही ले लेते हैं। 6 15 2 3 15 3 1 5 5 1 2 2 is 4 4 3 is 2 2 is 4 4 3 is 12 12 5 is 60। आपका आंसर आएगा 60। यहाँ पर 12 के टेबल में 60 के लिए आप करोगे 5 और 30 के लिए करोगे 2, तो आपका आ जाएगा 3/60। ये और इसका वाइस वर्सा कर दोगे यानी कि 1/20 और इसका वाइस वर्सा कर दोगे तो आ जाएगा 20 डेज कंसीडर होंगे। ठीक है, 20 डेज। Nizana types 72 pages in 15 hours. How many pages will she type in 20 hours? अगर वो 15 hours में 72 pages टाइप कर रही है तो 20 hours में कितना करेगी, तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब आ जाता है टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 10 hours and 15 hours respectively, and outlet can empty the completely filled tank in 18 hours. How long would it take to fill the empty tank if all of them are open simultaneously? तो दोनों का प्लस कर लेंगे 1/10 + 1/15 और फिर माइनस कर देंगे 1/18। एक आंसर आ जाएगा। अब हमसे कहा गया है कि अब अगर हर बार एक अलग अलग टैप को खोला जा रहा है, उसे मतलब खाली करने के लिए ओपन किया जा रहा है,
तो फिर उसका क्या होगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन साइमल्टेनियसली, कि कितना टाइम लगेगा उसे फिल करने के लिए। अगर तो हम जो प्लस कर रहे हैं ना, उन तीनों को प्लस कर कर बता देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसे फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है बच्चों। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जितने अच्छी तरीके से आप इसके एग्जांपल्स करोगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने का, और एक ही एक्सरसाइज है तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा भी नहीं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।